स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर एन। मतलब कि फर्ज करें अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और इसकी पावर है कोई n। अब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब यहाँ पर चले हम ये कहते हैं जीरो ना भी हो, अगर जीरो होगा तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर वन ही आंसर आएगा, इसलिए हम जीरो के अलावा प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हैं। और या फिर हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस शेप का हो कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस एयोटा y1, ठीक है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x2 प्लस एयोटा y2 से, ठीक है। यानी इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर इसकी पावर जो है वो n लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह के अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और फिर हमसे कोई कहे आप इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो ये बड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखें जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो है नंबर है, फर्स्ट करें मैं खुद से कोई नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ, 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, आयोटा अंडर रूट 2, ठीक है। और इसका जो है ये आप चलें इसको हम यूँ लिखते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा लिख लेते हैं और इसकी होल पावर कर लेते हैं हम 100, ठीक है। अब कोई हमें कहता है कि बताएं इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अब जारी बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है, क्यूब का जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर फिर हम किस तरीके से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, जो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये a प्लस एयोटा बी है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके पोलर फॉर्म में, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल टू होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। अब हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और r कैसे फाइंड किया जाता है ये आप जानते हैं कि ये आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर का सम कर लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल है, आर्गुमेंट है, इसको आप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स लेकर b ओवर a, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट से डिवाइड करके इसका टेंजेंट इनवर्स लिया जाता है, तो इस तरह से आपको एंगल पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो इसको मतलब फाइंड करने का फार्मूला है जो कि हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। और फिर इसमें एक रिलेशन भी लगाएंगे जिसको हम कहते हैं डी मॉर्वियस थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्वियस थ्योरम क्या था जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इस थ्योरम के मुताबिक जो है उसकी अगर पावर जो है n है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि कॉज ऑफ थीटा, मतलब इसमें r जो है वो हमने फर्ज किया कि वो 1 है अगर, ठीक है, यूनिट सर्कल की बात की जा रही है, प्लस एयोटा साइन थीटा, ठीक है, और इसकी पावर n है, तो n जो है वो एंगल में आ जाएगी बात, ठीक है। और अगर इधर r लिखा हो तो उसकी पावर भी n हो जाएगी, वो तो एक आम सी बात है कि अगर r लिखा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि जो भी उस पावर के अंदर नंबर होते हैं उनकी सेम पावर, तो r पावर n अलग हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम r को 1 ले लें, फर्स्ट कर लें, तो ये फिर इस थ्योरम के मुताबिक ये इक्वल होगा कॉज ऑफ n टाइम थीटा, मतलब इस पावर को हम इस एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने टाइम ये बिगर हो जाएगा, या उतने टाइम ये, और मतलब बिगर मीन्स के इसकी रोटेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है, या इसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, प्लस एयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो ये हमारे पास ये डी मॉर्वियस थ्योरम है जो कि हम इसी क्वेश्चन के लिए जो है ये दोनों, जो ऊपर वाला फार्मूला और ये नीचे वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो ये 1 प्लस एयोटा है इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है, ठीक है। पहले तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं जी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें अगर आप, ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर a देखें तो वो 1 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो भी 1 है, ठीक है। और अगर रेडियस लिया जाए तो ये आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। रेडियस आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। और इसी तरीके से अगर आप जो है वो टेंजेंट थीटा लिखते हैं b ओवर a 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर टेंजेंट मतलब थीटा देखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 के, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी 45 डिग्री के, ठीक है। तो हमारे पास एंगल डिग्रीज में आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल भी पता चल गया हमें, आर की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हम यहाँ पर 1 प्लस आयोटा को लिख सकते हैं, ठीक है, आर इंटू
कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। मतलब ये पोलर फॉर्म में अब इनकी वैल्यूज में सिर्फ लिखूंगा, आर की जगह लिखेंगे जी हम √2, ठीक है, और ब्रैकेट कोसाइन 45 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही रिजल्ट आएगा, मतलब ये आपस में बराबर है, 1 प्लस आयोटा और ये आंसर, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी पावर ले रहे हैं कितनी, 100, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, होल पावर ले लेंगे कितनी, 100, ठीक है। अब डिमॉर्वियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग डिमॉर्वियस थ्योरम। इसकी स्पेलिंग को एक दफा लिख लेते हैं, डिमॉर्वियस थ्योरम। तो इसके मुताबिक जो है फिर ये पावर जो 100 है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 45 100 से मल्टीप्लाई होकर 4500 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा पावर 100 जो है वो इक्वल टू आ जाएगी √2, और इसकी पावर 100 अलग हो जाएगी, ठीक है, इसकी पावर 100 अलग हो जाएगी, और ये जो नंबर है कॉज ऑफ ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री से, ठीक है, और प्लस आयोटा इसी तरह साइन ये 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री से, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई। अब इससे आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा √2 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 1/2, और इसकी पावर 100 भी है, मतलब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जबकि कॉज ये बन जाएगा कितना 4500, ठीक है, 4500 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 4500 डिग्री। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर हम एक सर्कुलर रोटेशन के हवाले से देखें तो एक जो सर्कल होता है हमारा वो 360 का होता है, इसका मतलब एंगल जो होता है 360 के बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा और कोसाइन थीटा हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम अगर कैलकुलेटर से चलें, से अपनी आसानी के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन वैल्यूज को देख सकते हैं कि ये क्या आ रही हैं, ठीक है। चलें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये हमने कॉज की वैल्यू लेनी 4500 पे, ठीक है, 4500 पे कॉज की वैल्यू, कॉस्ट फंक्शन की, ये आती -1, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर रह जाएगी 50, ठीक है, यह आती है -1, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट के हवाले से, क्योंकि कॉज जो है कोसाइन नेगेटिव होता है, ये बात हम जानते हैं कि ये मतलब जो है कॉस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब इसको देख लेते हैं एक दफा दोबारा से। चलें, यहाँ पर हमने बात समझी थी कि x जो होता है वो cos थीटा होता है, ठीक है, x जो होता है वो cos थीटा होता है। तो ये सॉरी x मतलब cos थीटा जो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है cos थीटा, ठीक है। तो इसलिए इसका तो ये एंगल जब 4500 डिग्री बनेगा तो या तो ये थर्ड में होगा या ये मतलब या ये सेकंड में होगा या थर्ड में, लेकिन अब साइन हमें बताएगा कि ये साइन 4500 डिग्री की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। चले हम देखते हैं कि अगर हम साइन 4500 लें तो इसका आंसर कौन से साइन के साथ 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। साइन अगेन इसको देखते हैं जी 4500 पे, सॉरी साइन 4500 पे, ये इसकी वैल्यू दोबारा देख लेते हैं जी 4500, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें 360 से तो कितनी रोटेशन बन रही है, ये 12.5 बन रही है, ठीक है। साइन 4500 पे ये बन जाता है 0, ठीक है। इसकी 0 डिग्री वैल्यू मतलब 0 सॉरी इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब आयोटा के साथ 0, इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि 2 पावर 50 जो है ये सिर्फ -1 प्लस 0 आयोटा, मतलब कि आयोटा नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। और इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। रियल पार्ट नेगेटिव है जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेंटल लाइन पर है, ठीक है। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक जो क्वाड्रेंटल लाइन होती है ये उसके ऊपर है, ठीक है। अब वो जारी बात है कि x नेगेटिव है और y 0 है, तो ये यहाँ पर होगा, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। और अब हम इसमें देखते हैं 2 पावर 50 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये बन जाएगा इसका रियल पार्ट जो हमारा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो रियल पार्ट है वो आएगा -2 पावर 50। अभी आप देख लेंगे इसको कैलकुलेट करके कितना आता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका ये हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने जो एक क्वेश्चन था हमारा जो कि सिंपल फॉर्म में था, हमने उसको स्टैंडर्ड में लाकर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कैलकुलेट किए।